नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं सोहन चतुर्वेदी सुपर 81 में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक जल संसाधन, जो जियोग्राफी का थर्ड लेसन है क्लास 10th का, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। जल संसाधन के बारे में उससे पहले कि हम लोग अध्ययन करें कि संसाधन क्या होता है, जो आप लोगों को मैं पिछली वीडियो में बताया हूँ कि संसाधन क्या होता है। संसाधन की अगर बात करें दोस्तों, संसाधन हम लोग अध्ययन किए हैं कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर दे, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर दे, वही क्या होता है, संसाधन होता है। अर्थात इस पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं होती हैं, जितने भी इस पर्यावरण में उपलब्ध सभी वस्तुएं हैं वो सभी हमारे लिए क्या है, संसाधन है। किसी न किसी माध्यम से क्या है, वो संसाधन है। ये अलग सी बात है कि उसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर संसाधन जल भी एक प्रकार से है। किस तरह से, जैसा कि अगर देखें हम लोग तो जल का उपयोग, वाटर का प्रयोग हम लोग स्नान करने में करते हैं, कपड़ा धोने में करते हैं, और पीने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जरूरतों को पूरा कर रहा है। पूरा कर रहा है कि नहीं, पूरा कर रहा है। पीने के योग्य है, कपड़ा धो रहे हैं, उसमें भी प्रयोग आ रहा है। इसके साथ साथ हम स्नान कर रहे हैं, तो स्नान कर रहे हैं तो जरूरत को जरूर पूरा कर रहा है, हमारी आवश्यकता को पूरा कर रहा है। तो इस प्रकार से जल भी एक प्रकार का क्या हुआ, संसाधन हुआ। तो जल भी एक प्रकार का संसाधन हुआ। इस प्रकार से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो संसाधन से तात्पर्य है कि पर्यावरण में उपलब्ध हुई सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे, वही क्या होते हैं, संसाधन। तो जल भी एक तरह से हमारे दैनिक जीवन में पीने के काम, और इसके साथ साथ कपड़ा धोने के काम, और साथ ही साथ स्नान करने के काम में आता है, जो हमारी आवश्यकताओं को इस प्रकार से पूरा करता है। तो जल भी एक प्रकार का क्या हुआ, संसाधन हुआ। और दूसरी शब्दों में इसको लिख सकते हैं कि भूमि पर उपस्थित ठोस, द्रव व वाष्प के रूप में, ठोस, द्रव व वाष्प के रूप में पाया जाने वाला जल ही क्या है, जल संसाधन है। अब बात करें जल संसाधन की, अगर बात करें तो इस पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर यहाँ पर दिखाया गया है कि पूरी पृथ्वी पर 71% वाटर, 71% वाटर, और यहाँ पर 29% लैंड यानी स्तर पाया जाता है, जहाँ पर मानव व जीव जंतु निवास करते हैं। तो अब आपके समझ में ये आएगा कि यहाँ पर 71% में जल है, पूरा वाटर है, पानी यहाँ पर है, और 29% में लैंड है। उसके बाद भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उसके बाद भी जल की कमी क्यों पाई जाती है। अगर देखा जाए तो इतने परसेंट भूभाग पर पूरा जो है पानी है, लेकिन फिर भी जल की कमी क्यों पाई जाती है। अब ये तो है पूरा, लेकिन ये 71% तो पानी है ही, लेकिन इसमें जो है पीने योग्य पानी सभी नहीं है। 71% पीने योग्य पानी नहीं है। इसमें अगर देखा जाए तो इस जितना जल है, उस जल में अगर देखा जाए तो 100% में 97.5% पीने योग्य पानी नहीं है। यहाँ पर देखिए, और पीने योग्य पानी कितना है, 2.5%। अर्थात पीने योग्य पानी हमारा 2.5% है, जिसे अलवड़ी जल कहते हैं। और न पीने योग्य पानी कितना है, 97.5%, जिसे लवड़ी जल कहा जाता है। क्लियर। तो यहाँ पर देखा जाए कि पूरी पृथ्वी पर 71% पानी पाया जाता है, और 29% पर लैंड स्तर पाया जाता है, जहाँ पर मानव व जीव जंतु निवास करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पता चला कि इतना पानी होने के बाद भी क्यों पानी की कमी पाई जाती है, जल की क्यों कमी होती है, क्योंकि इस 71% में, टोटल में 71% पीने योग्य ही पानी नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 97.5% लवड़ी जल होता है, जो पीने के योग्य नहीं होता है, और 2.5% अलवड़ी जल होता है, जो पीने के योग्य होता है। दूसरी चीज अगर हम देखें यहाँ पर, तो इस पृथ्वी, अगर यहाँ से देखा जाए तो जल जो है, अगर हम लिखना चाहें डिफिनीशन में, तो आप, अगर कोई पूछता है कि जल संसाधन क्या है, तो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट में आप लिखेंगे सबसे पहले कि आप लिखेंगे संसाधन से तात्पर्य है कि, संसाधन से तात्पर्य है कि जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करें, यानी पर्यावरण में उपलब्ध हुए सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं को, हमारी जरूरतों को पूरा कर दे, वही क्या है, संसाधन। इस प्रकार से जल भी हमारे दैनिक जीवन में हमारी आवश्यकता को पूरा करता है, जैसे कि कपड़ा धोने में,
और स्नान करने में, पीने में, इस प्रकार से हमारे जो है आवश्यकताओं को पूरा करता है जल। तो जल भी एक प्रकार का क्या हुआ, संसाधन। फिर नीचे लिखेंगे दूसरे शब्दों में कि भूतल पर ठोस, द्रव व वाष्प के रूप में पाया जाने वाला ही जल ही क्या है, जल संसाधन है। फिर नीचे लिखेंगे तीसरे पॉइंट में, आप नीचे लिखेंगे कि जल क्या है, नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय योग्य संसाधन है, जैसा कि आप पढ़े हैं संसाधन वाले लेसन में। फिर नीचे आप लिखेंगे अगर जल की बात आए तो जल जो होता है जीवन लेता भी है और जीवन देता भी है। कैसे, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएं। एक जैसे गांव है, उसमें दो लोग हैं, दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। एक का नाम हम ले लेते हैं मोहन और दूसरे का नाम ले लेते हैं सोहन। मोहन जो है सोहन से जाकर के सुबह कहता है कि सोहन, तुमको पता है गांव में, पास वाले गांव में बाढ़ आ गई है, जिसकी वजह से उसके रास्ते में जितने भी अनाज फसल थे सब नष्ट हो गए। सब क्या हो गए, नष्ट हो गए। अब सोहन, अब उसके साथ साथ अनाज के साथ साथ जितने भी घर थे सब क्या हो गए, पूरा एकदम जलमग्न हो गया। अब वहां पर सोहन के मन में आता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि जल से सारे अनाज क्या हो गए, नष्ट हो गए। और कुछ लोग तो उसमें मृत्यु भी हो गई, उसमें जल में डूब गए, रात में सोए हुए थे, क्या हो गए, डूब गए। अब सोहन यहां से विचार आता है सोहन के मन में कि इसका मतलब जल जो है जीवन देता भी है और जीवन लेता भी है। नीचे आएंगे, एक यहाँ पर आपको मिलेगा दूसरी हेडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग मिलती है आपको, जल दुर्लभता। क्या मिलती है, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। यानी जल का दुर्लभ, अर्थात कि इसका मतलब है कि जल की मांग की अपेक्षा जल में कमी पाया जाना ही क्या कहलाता है, जल दुर्लभता। इसका मतलब जल की मांग की अपेक्षा, ऐसा नहीं सीधे आप बोलेंगे कि जल की कमी होना ही नहीं, जल की मांग की अपेक्षा जल में कमी पाया जाना ही क्या कहलाता है, जल दुर्लभता। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लेते हैं दो लड़के हैं, एक यहाँ पर मोहन है और दूसरा क्या है, सोहन है। अब यहाँ पर मोहन और सोहन दोनों लोगों की आवश्यकता है कितने लीटर जल की, 6 लीटर। ये 6 लीटर पानी इनको आवश्यकता है, डेली 6 लीटर पानी की क्या है, आवश्यकता है। अब ये 6 लीटर की जगह इनको यहाँ से पानी आ रहा है, पानी, लेकिन यहाँ पर कोई लड़का है, कोई भी देने वाला है, मान लेते हैं यहाँ पर राम है, राम इनके घर ला रहा है पानी 5 लीटर। कितना लीटर ला रहा है, 5 लीटर। इनकी मांग कितनी है, ये कितने की मांग कर रहे हैं, इनको आवश्यकता कितने की है, 6 लीटर, लेकिन इनको मिल कितना रहा है, 5 लीटर। तो यही चीजें हैं कि इनकी जो आवश्यकता है 6 लीटर, आवश्यकता के अपेक्षाकृत इनको कम मिलना, पानी का क्या मिलना, कम मिलना, ये क्या कहलाता है, जल दुर्लभता। अब बात समझ में आई। यानी 6 लीटर की जगह इनको 5 लीटर मिल रहा है, यानी जितने की मांग है, जितने की इनकी आवश्यकता है, उससे कहीं कम हो रहा है, कम मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं जल दुर्लभता। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, तो आप लिखेंगे जल दुर्लभता से तात्पर्य है कि जल क्या कमी होना। फिर नीचे लिखेंगे कि जल की मांग की अपेक्षाकृत या अपेक्षा जो है जल में कमी पाना ही जल दुर्लभता है। जैसे एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइएगा कि कोई व्यक्ति है मोहन और सोहन, दोनों को प्रतिदिन 6 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। वह 6 लीटर पानी की मांग करते हैं, लेकिन उनके घर जो है 6 लीटर की जो है दर पर इनके घर जो है 5 लीटर पानी आता है। 6 लीटर की जगह पर कितना आता है, 5 लीटर पानी आता है। और तो इस प्रकार से सोहन और मोहन की जरूरत के अपेक्षा जो है उनके घर पानी का कम पहुंचना, पानी का कम मिलना ही क्या कहलाएगा, जल दुर्लभता होगा। तो इस नीचे आप एग्जाम्पल डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये जल हुआ जल दुर्लभता, जल दुर्लभता। फिर आगे देखें, एक और आपको दूसरा पॉइंट मिलता है, ये तो पहला पॉइंट था, दूसरा पॉइंट आपको मिलेगा हेडिंग में, पॉइंट में, कि जल की कमी का कारण,
जल की कमी का कारण, सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। इसके अंतर्गत सभी आ जाएंगे, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत। अब देखिए, जनसंख्या वृद्धि के अंतर्गत अगर देखा जाए तो पॉइंट आप डाल सकते हैं कि आपस में एकता की कमी, सामंजस्यता की कमी। अब यहाँ पर देखिए, जनसंख्या वृद्धि में अगर देखा जाए कि जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ेगी, तो जहाँ पर एक व्यक्ति अगर है तो एक व्यक्ति को 2 लीटर पानी की आवश्यकता, यहाँ पर देखते हैं 6 लीटर पानी की आवश्यकता है। कितने लीटर की? 6 लीटर की। वहीं जनसंख्या बढ़ेगा, अगर 2 लोग हो गए, एक लोग थे यहीं पर 2 लोग हो गए, एक और 2, इनसे 2 लोग हुए, तो इनको 6 लीटर, इनको 6 लीटर, यानी 12 लीटर। कितने लीटर? 12 लीटर की पानी की आवश्यकता हुई। अच्छा, एक चीज और देखते हैं, जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो संसाधन का भी क्या होगा? विकास होगा, जो कि संसाधन में आप लोग पढ़ चुके हैं। संसाधन का विकास होगा तो इसके साथ साथ आप जानते हैं संसाधन को लोग धोते भी हैं, तो धोने के काम लेते हैं जल को। तो इस प्रकार से संसाधन बढ़ेगा तो जल की भी कमी होगी। तो सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि की वजह से जो है जल में कमी पाया जाता है, यानी कि यहाँ पर जल की कमी का कारण सबसे बड़ा क्या है? जनसंख्या वृद्धि। नीचे आप लोगों के आए सबसे यहाँ पर पॉइंट एक और मिलता है कि जल प्रबंधन। जल प्रबंधन, जल का जब यहाँ पर कमी पाया जाने लगा तो लोगों के विचार में आया कि जल कैसे उसका हम सुरक्षा करें, कैसे उसका प्रबंधन करें, कैसे जल को बचा करके रखें। यानी जल को बचा कर रखना ही क्या है? जल प्रबंधन है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से बहुत पहले लोग जल का प्रबंधन करते थे, ठीक उसी प्रकार से आज के युग में भी एक योजना बनाया गया जिसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से लोगों ने एक यहाँ विचार बनाया कि बहुउद्देशीय परियोजना के माध्यम से जल का हम प्रबंधन करेंगे। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आज हम इतने पर ही रोकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने बताया किस प्रकार से लिखना है, इसमें मुख्य रूप से एक और क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भूभाग पर खारा जल होता है। तो खारा का मतलब यहाँ से लवड़ी, तो आपको मिलना चाहिए 97.5%। बहुविकल्पी से आता है। कहाँ से? बहुविकल्पी में से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर खारा जल, कौन सा जल? खारा जल। खारा जल कहाँ पर पाया जाता है? समुद्रों में। कहाँ पर? समुद्र से खारा जल मिलता है, समुद्र में। तो यहाँ पर जो है 97 पॉइंट, और कितने प्रतिशत भूभाग पर? 2.5% भूभाग पर अलवड़ी जल मिलता है। दूसरी चीजें, पीने योग्य पानी और न पीने योग्य पानी। यानी पीने योग्य पानी को कहते हैं हम यहाँ से अलवड़ी, और न पीने योग्य पानी को कहते हैं 90 पॉइंट यहाँ पर लवड़ी। कितना है? 97 पॉइंट इतना। और पृथ्वी के कितने प्रतिशत भूभाग पर जल है पूरा? तो 71%, और स्तर यहाँ पर लैंड 29%। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। और जल संसाधन के बारे में पूछ सकता है कि जल संसाधन क्या है। जैसा कि आपको बताया गया, जल दुर्लभता, जरूर आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि जल दुर्लभता क्या है। जल दुर्लभता से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और इसके साथ साथ मेरी हर वीडियो में अपील रहती है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जहाँ भी उसमें समझने में कठिनाई हो रही है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।